जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो आपके लिए साधना लेके आया हूँ वो वास्तव में बहुत ही गजब की साधना है और एक सावर मंत्र से है। तो देखिए, ये जो साधना है अकस्मात धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी सावर मंत्र की साधना है और अघोर पद्धति से है। ये जो अघोर लक्ष्मी सावर मंत्र होता है उस मंत्र से ये साधना है। अब इस मंत्र की जो साधना है, इसके लाभ और इसकी सावधानियां ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब मैं आपको साधना की पूरी विधि बता दूंगा उसके बाद में फिर मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा विस्तार से। ठीक है, तो ये जो मंत्र है ये एक दुर्लभ लक्ष्मी सावर मंत्र है और इस मंत्र से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा ही होगा। कोई नहीं रोक सकता है उसको। अगर आपके घर की लक्ष्मी बंधी हुई है, कई बार ऐसा होता है लोग बंधवा देते हैं, कारोबार बंध जाते हैं, या आपके घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो आपके घर की जो लक्ष्मी को किसी ने बांध रखा है या बंधवा दिया है, तो इस प्रयोग से जो माता लक्ष्मी है बंधी हुई भी खुल जाएंगी। ठीक है, और आपके घर में सदा के लिए वो विराजमान हो जाएंगी। धन से जुड़ी कोई भी समस्या हो बिल्कुल नहीं आएगी आपको। घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे, माता लक्ष्मी की कृपा होती रहेगी। तो ये जो साधना है ये अघोर सावर मंत्र है। ये कई बार मुझसे पूछा गया था, रिक्वेस्ट भी की थी कि जी लक्ष्मी साधना की जो अघोर सावर पद्धति है उससे आप बताइए कि ऐसा कोई मंत्र साधना लेकर के आइए। कुछ लोग पूछते हैं कि जी सट्टा या फिर लॉटरी के लिए कोई साधना या मंत्र बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उसमें भी आपको ये लाभ प्रदान करेगी ही करेगी। सट्टा हो, लॉटरी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी जो आप कार्य करते हैं। दूसरा, बहुत से लोग कहते हैं जी गड़ा हुआ धन, तो गड़े हुए धन को भी पता करने में और आपके ऊपर कृपा माता की रहेगी तो आपको वो धन मिलने में भी सहायता होगी। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि गड़ा हुआ धन है लेकिन उनको पता नहीं है। और ये जो मैं आज में साधना बता रहा हूं ना, ये साधना अकस्मात धन प्राप्ति के लिए अघोर लक्ष्मी सावर मंत्र है। तो अकस्मात धन प्राप्ति का मतलब अकस्मात कहीं से भी आपको धन मिल जाना, चाहे वो गड़ा हुआ धन हो, चाहे वो लॉटरी का धन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति ने आपको दिया हो, या कोई आपका रोजगार हो। जैसे कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में अचानक से आपको बहुत सारे ऑर्डर मिल जाना। आपको ऑर्डर मिलेंगे और वो आपको पेमेंट करेगा, तो वो अकस्मात ही होता है कि अकस्मात इतना ज़्यादा धन एक साथ मिल जाना। तो ये हर प्रकार से हर क्षेत्र में आपके लिए लाभदायक ही है। और ये साधना आप दीपावली में भी कर सकते हैं। अगर होली, दीपावली या कोई ऐसे जैसे त्यौहार होते हैं जो शुभ दिन हैं उनमें आप कर सकते हो शुरू, या फिर आप इनको जो शुक्रवार का दिन होता है उस दिन से भी आप शुरू कर सकते हो। जो शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो उस दिन से आप लक्ष्मी साधना शुरू कर सकते हो। और लक्ष्मी साधना करने से अप्सरा साधना में भी सहायता मिलती है। अगर आप लक्ष्मी साधना करते हैं तो अप्सरा साधना अगर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप ही जो छोटा स्वरूप है वो अप्सरा का है। तो इसलिए आप इस साधना को जरूर करें। और ये साधना अघोर पद्धति से है। और दीपावली में तो लगभग 5-6 दिन होते हैं, किसी भी दिन साधना शुरू कर सकते हो। नवरात्रि में भी शुरू कर सकते हो इस साधना को। ठीक है, तो इस साधना को करने के लिए जो आपको
विशेष रूप से जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक आपको लक्ष्मी यंत्र और एक स्फटिक की माला या फिर कमल गट्ठे की माला का भी यूज हो सकता है इसमें। इन दोनों में से कोई भी एक माला हो। तो ये दोनों जो सामग्री हैं, दोनों सामग्री मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, साधना का जो टाइम है वो टाइम काफ़ी नज़दीक है। नवरात्रि से लेकर के और दीपावली तक आप कभी भी साधना कर सकते हैं और हमेशा साधना इस टाइम में सक्सेसफुल होती है, क्योंकि ये दिन चैतन्य दिन होते हैं साधना के लिए। ठीक है, अब जब ये सामग्री आप प्राप्त कर लेंगे तो ये साधना आपको रात्रि में शुरू करनी है 9 बजे के बाद। ठीक है, स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम निवृत्त हो जाएं बढ़िया तरीके से, साफ स्वच्छ कपड़े पहन के। इत्र वगैरह भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। और ये लगभग मेरे विचार से कम 11 दिन की साधना तो आपको करनी ही करनी है। आगे तो आप कितनी भी कर सकते हो, लेकिन 11 दिन की तो आप करना ही करना। अब इसके लिए जो अलग से आपको जो सामग्री की ज़रूरत होगी, देखिए, एक तो लोटा रख लें जल का, पानी भर करके जल का लोटा रखें और उसमें थोड़ा गंगा जल आप डाल दें। और जो आपका पूजा घर है उसी पूजा घर में आप साधना शुरू कर सकते हैं, या एकांत रूम है आपके पास अलग तो वहाँ भी आप इस साधना को कर सकते हो। सामने चौकी रखें और चौकी पर आपको जो है नीचे लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है। लाल रंग का आपका आसन होना चाहिए और वस्त्र तो कैसे भी आप पहन सकते हैं, सफ़ेद, लाल, पीले, जो भी आप चाहें वो वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे कि फ़ोटो, लक्ष्मी जी की जो तस्वीर है वो सामने होनी चाहिए। और एक प्लेट में आप थोड़े से चावल प्लेट में नीचे बिछा करके और उसके ऊपर लक्ष्मी का जो यंत्र है प्राण प्रतिष्ठित उसको स्थापित कर दें। और साथ में ही अपने गुरुजी की तस्वीर, भगवान शिव की तस्वीर, गणेश जी की तस्वीर आप जरूर रखें। अगर नहीं है तो ला करके रखें, अगर घर में है तो उन्हीं को रखें। जो भी तस्वीर हैं उनको आप रख सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई उनकी नहीं रख सकते या उनकी तस्वीर नहीं रख सकते, किसी भी देवी देवता की तस्वीर आप इसमें रख सकते हो। और इसमें देसी घी का दीपक जलेगा इसमें, और 11 दिन तक अखंड दीपक जलेगा। मतलब कि दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर दीपक बुझेगा तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। तो अखंड यानी चलता हुआ, बिल्कुल उसमें इतना बड़ा कटोरा या कटोरी जो भी आप जैसे भी अखंड दीपक लगाते हैं उस प्रकार से आपको माता लक्ष्मी के नाम का अखंड दीपक आपको जलाना है, जो कभी बुझना नहीं चाहिए। ठीक है, 11 दिन तक। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि गुलाब के पुष्प भी आपको लेकर के आने हैं, हल्दी, कुमकुम दोनों को मिला लें टीका लगाने के लिए, और सुगंधित अगरबत्ती, धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो भी आप रख सकते हैं। माता की जो लक्ष्मी जी की तस्वीर है उसके पास में आप पीले रंग की कौड़ी भी रख सकते हैं। एक पीले रंग की कौड़ी दुकान पर मिल जाती है आपको, पूजा पाठ की दुकान पर, वहाँ से ले लें। एक पीले रंग की कौड़ी रख दें और हकीक के पत्थर भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा फिर कि जब आप ये सब कार्य कर लेंगे, मतलब एक तरीके से नॉर्मल जो भी पूजा के लिए शुरुआत करते हैं वो आप कर लेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना होगा कि जो माता के लिए आपको भोग लगाना है उसके लिए आप पहले से ही दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आप रखें। रोज़ आपको भोग भी लगाना है।
सफ़ेद रंग की मिठाई, दूध मतलब कि सफ़ेद रंग के जो दूध होता है उसकी मिठाई से बनी हुई जो भी तस्वीर हो, लड्डू हो, पेड़े हो, खीर हो, पंचमेवा, मिश्री का भोग, बतासे, कोई भी आप भोग लगा सकते हो। और उस भोग को फिर आप स्वयं खा सकते हो, अपने घर परिवार में भी आप उसको बांट सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि पूजा करने से पहले आपको अपनी सामग्री को पूर्ण रूप से शुद्ध करना होगा। एक बर्तन में कुछ थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें गंगा जल मिला लें और पूरी सामग्री पर, अपने आप पर, मतलब पूरे कमरे में आप गंगा जल से पानी को छिड़क दें। इसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश का पूजन करना है। देखिए, भगवान श्री गणेश का पूजन आप नॉर्मल तरीके से करें। उनको धूप दीप दिखा दें, पुष्प चढ़ा दें, चावल चढ़ा दें, टीका लगा दें, ठीक है। और गणेश जी से प्रार्थना करें कि मैं माता लक्ष्मी की साधना कर रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, सभी मेरे विघ्नों का आप हरण करें, क्योंकि विघ्नों का हरण करने वाले भगवान श्री गणेश हैं। और अगर चाहते हैं आप तो एक माला उनके मंत्र का, किसी भी मंत्र का जाप कर ले, उनके बहुत सारे मंत्र हैं। वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद अब आप अपने गुरुदेव का आपको पूजन करना है। जो भी आपके गुरुदेव हैं, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, उन्हीं का पूजन करना है। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो आप उन्हीं का पूजन करेंगे गुरु के रूप में, चाहे आपने किसी को भी गुरु माना है। और अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो आप उन्हीं का फोटो रखेंगे और फिर उन्हीं का आपको पूजन करना है। अब गुरुदेव का पूजन भी आप ऐसे ही करेंगे। गुरुदेव को टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे और गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव, मैं लक्ष्मी साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद अपना प्रदान कीजिए। और इसके बाद में अपने गुरु मंत्र का आपको एक माला का जाप जरूर करना है। अब गुरु मंत्र आपका कोई भी है, जो भी आपका गुरु मंत्र है उसी का जाप करेंगे। जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है वो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे। और जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है तो वो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जब गुरु मंत्र का जाप हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना होगा कि एक छोटा सा रक्षा विधान आपको जरूर करना है, क्योंकि आप कोई भी पूजा करें उसमें ये नॉर्मल रक्षा विधान आप जरूर करें। इसमें क्या करना होगा कि उल्टे हाथ में चावल ले लें और दाहिने हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको मंत्र जाप करना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा, अपक्रमाणान्तु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का आपको जाप करते हुए सभी दिशाओं में आपको चावल फेंक देने हैं और आपकी पूरे साधना काल में रक्षा होती रहेगी। भगवान शिव की तस्वीर रखी है तो उनकी भी आप पूजन करें, या किसी भी देवी देवता की तस्वीर रखी हुई है तो आप उसका भी आपको पूजन करना है। इसके बाद में लक्ष्मी माता का आपको पूजन करना है, धूप से, दीप से, चावल से और सिंदूर से या कुमकुम से। और जो यंत्र रखा हुआ है, यंत्र का भी आपको पूजन करना है, उस पर आप टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, ठीक है। और जब आप ये कार्य कर लेंगे तो फिर आपको, क्योंकि आपको पता ही है कि ये एक सावर मंत्र से साधना है और सावर मंत्र की साधना करने से पहले, चाहे आप किसी भी सावर मंत्र की साधना करो, सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का 21 बार जाप जो है जरूर होना चाहिए। अब आप उस मंत्र को 21 बार आप जपेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी बात, सिंगी टोरो वन कहो मन नाऊ करतार, सकल गुरुन का हार भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का
21 बार आपको जाप करना है। ठीक है, और 21 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद फिर आपको जो मूल मंत्र है उस मंत्र का आपको जाप करना है, लेकिन उससे पहले आपको एक संकल्प लेना है। अब संकल्प में आप क्या लेंगे? अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम बोलेंगे, ठीक है, अपना गोत्र बोलेंगे। अगर गोत्र आपको नहीं याद तो अपना नाम और अपने पिता का ही नाम आप बोलें, ठीक है। और उसमें बोले कि मैं देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं इनकी 11 दिन की साधना कर रहा हूँ और 11 दिन तक मैं 5 माला मंत्र जाप करूँगा प्रतिदिन, ठीक है। क्योंकि दिन का और माला की संख्याओं का भी आपको इसमें उल्लेख करना है, बोलना है आपको, ठीक है, जिस मंत्र का आप जाप करेंगे। अब उसके बाद में फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। जो स्फटिक की माला है उससे आपको मंत्र जाप करना है और शांत चित्त होकर के बिल्कुल एकदम आप मंत्र जाप करेंगे। तो देखिए मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवती समंदर की बेटी विष्णु की रानी, आओ लक्ष्मी महारानी, हम मानुष तुम भगवती, हमें भी बनाओ कुबेरपति, जो न बनाओ धनपति तो गिरो नरक कुंड में, लाख लाख बिच्छुन की पीड़ा सहो, दुहाई श्रीनाथ भगवान की। मंत्र ये है और इस मंत्र का आपको 5 माला का जाप करना है, ठीक है। और आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि 11 दिन तक अखंड दीपक आपका जलता रहना चाहिए, क्योंकि 11 दिन तक वो दीपक आपका बुझना नहीं चाहिए। बड़ा दीपक रखें जिसमें ज़्यादा घी आ सके, और एक दीपक छोटा सा साथ में रखें, जिससे कि जैसे कि मान लिया आपकी बत्ती थोड़ा कम हो जाती है ना जलती हुई, तो जो अलग दीपक रखा हुआ है घी का, उसको उसी दीपक में से पहले उस जलाएं, फिर उसके बाद उसकी बत्ती को ऊपर करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दीपक बुझ जाता है बत्ती ऊपर करते टाइम, तो अगर वो बुझ जाता है तो दूसरा वाला दीपक आपका जल रहा है, दीपक की ज्योति जो है उसी ज्योति में से ली गई है, तो वो आपका खंडित नहीं होगी फिर साधना, ठीक है, नहीं तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। और देखिए इस साधना में आपको भगवान शिव की तो पूजा करनी ही करनी है, भगवान विष्णु की भी आपको पूजा करनी है। आप चाहे विष्णु चालीसा पढ़ें या विष्णु जी के 108 नामों का उल्लेख करें, इसमें बोलें, क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु दोनों की उपासना होनी जरूरी है एक साथ, ठीक है। उसके बाद में आप लक्ष्मी पूजा भी कर सकते हैं और लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, या अगर नहीं करना चाहते हैं तो सीधे मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। अब इस साधना में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का तो आपको पालन करना ही करना है, साथ ही साथ में और भी बहुत सारे नियम हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको इस साधना में अनुभव होते हैं तो किसी को आपको अनुभव नहीं बताना है, चुपचाप आपको साधना करते रहना है। अनुभव तो आपको 100% होंगे ही होंगे, आपको लक्ष्मी जी की कृपा तो आपको प्राप्त होगी होगी, ये तो निश्चित है, क्योंकि ये अघोर सावर मंत्र है। और इसके जो लाभ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके प्रभाव से आपके घर में स्थायी निवास होगा लक्ष्मी जी का, दरिद्रता कोसों कोसों दूर चली जाएगी, ठीक है। आपका जो शुक्र ग्रह है वो भी इससे मजबूत होगा, इसके साथ ही आपका मंगल ग्रह भी इससे मजबूत होगा, ठीक है, ये भी इससे लाभ होगा। बाकी तो मैंने आपको प्रथम पहले ही आपको बता दिए हैं बहुत सारे लाभ। और 11 दिन तक इसमें आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही होगा। 11 दिन तक आपको तन से और मन से, दोनों तरह से, भाई मन से रखना जरूरी है, तन से तो रख लोगे लेकिन मन से रखना भी बहुत जरूरी है। और जमीन पर आपको सोना है,
पलंग पर या खाट पर आपको नहीं सोना है। एक समय आपको भोजन करना है, चाहे आप दोपहर में करो, सुबह में करो या शाम में करो, ठीक है। चाय, पानी, दूध आप कितना भी पी सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भोजन आपको एक टाइम ही करना है। और भोजन आपका सात्विक होना चाहिए, उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आपका साधना काल है, उस साधना काल में आपको जमीन पर ही सोना है। ये तो आप ध्यान रखना, बेड पर नहीं सोना है, खाट पर, बेड पर। और जो दीपक जलाया है वो खंडित नहीं होना चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी, फिर दोबारा से आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना तो आप इसी सामग्री से कर सकते हो, चाहे आप कितनी बार भी साधना करो, इसी सामग्री से करो, ठीक है। लेकिन खंडित हो जाएगी तो आपका जो है टाइम खराब होगा। और इस साधना को कोई स्त्री भी कर सकती है, कोई पुरुष भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर स्त्रियों को बीच में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, उनको महीने की प्रॉब्लम आ जाती है, मान लिया 5 दिन साधना कर ली, महीना आ गया, तो आप 5 दिन साधना करने के बाद साधना रोक दें, दीपक जलता रहने दें। कोई दूसरा देख सकता है दीपक को, उससे बोल दे कि भाई दीपक बुझना नहीं चाहिए, और जब ठीक हो जाए तो फिर आप साधना शुरू कर दें, तो आपकी साधना खंडित नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो देखिए, ये जो साधना है, ये साधना काफ़ी अच्छी साधना है और तीव्र साधना है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई साबर मंत्रों में गाली दी जाती है, दुहाई दी जाती है, जी ये तो गलत है। गलत नहीं है, इससे देवता को बांधा जाता है। साधना है, तंत्र प्रयोग है, तंत्र प्रयोग में सब कुछ जायज है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, कोई अपने मन में आपको संशय बिल्कुल भी नहीं रखना है, बिल्कुल सात्विक होकर के साधना करें। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।